Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel and let's begin with exercise 5.2 chapter arithmetic progressions. Question है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of the AP. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड करना है इस टेबल का ब्लैंक स्पेस और गिवन है इसमें A दैट इज फर्स्ट टर्म, D है कॉमन डिफरेंस एंड AN भी गिवन है जो कि लास्ट टर्म है एंड nth टर्म भी गिवन है AP का. तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट जो है इसमें ब्लैंक स्पेस AN का है दैट इज लास्ट टर्म और ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर nth टर्म ऑफ AP फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है? AN तो नहीं गिवन है, A गिवन है 7, N गिवन है 8 दैट इज 8 माइनस 1 यहाँ पे कर लेंगे, D गिवन है 3. सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा इंटू 3 विच इज 7 प्लस 7 3 ज़ा 21 एंड देन 7 प्लस 21 इज 28. तो यहाँ पे आ जाएगा 28 दैट इज लास्ट टर्म क्या होगा 28. अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फाइंड कर लेंगे. इसमें क्या क्या गिवन है? A गिवन है, D फाइंड करना है, N गिवन है और AN गिवन है. तो वही फॉर्मूला लिख लेंगे. AN दैट इज द nth टर्म ऑफ एन AP इज AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN इज 0 इज इक्वल टू A माइनस 18 प्लस D तो गिवन नहीं है, N गिवन है 10 माइनस 1 इंटू D. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 में 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 9 इंटू D. अब ये जो टर्म है उसको हम इंटरचेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18 प्लस 9 इंटू D. सिंपली हम 9D भी लिख सकते हैं और 0 इधर आ जाएगा. अब 9D इज इक्वल टू माइनस 18 इक्वल की इधर आ जाएगा प्लस 18 में चेंज हो जाएगा देन D इज इक्वल टू 18 बाई 9, 9 1 9, 9 2 18. तो D का क्या वैल्यू आ गया 2, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे 2 है. तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे. अगेन नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं. इसमें क्या क्या गिवन है? पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN यहाँ पे गिवन है माइनस 5 इज इक्वल टू A गिवन नहीं है, इसको फाइंड करना है, प्लस N है 18 माइनस 1 और डिफरेंस है माइनस 3 इंटू माइनस 3. तो माइनस 5 इज इक्वल टू A प्लस 18 में 1 माइनस करेंगे 17 इंटू माइनस 3 आ गया. माइनस 5 इज इक्वल टू A प्लस इंटू माइनस माइनस 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 4 5 51 आ गया माइनस 51. अब माइनस 51 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस 51 इज इक्वल टू A. इंटरचेंज करेंगे A इज इक्वल टू 51 माइनस 5. 51 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 46. तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 46. देयरफॉर A इज इक्वल टू 46. आंसर आ गया इसका 28, 2 एंड 46. अब अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. अब यहाँ पे 46 आया तो यहाँ पे 46 लिख लेंगे ब्लैंक स्पेस में. अब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN का वैल्यू है 3.6. 3.6 इज इक्वल टू A है माइनस 18.9 एंड N फाइंड करना है और D गिवन है 2.5. तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.5 इंटू N 2.5N प्लस इंटू माइनस माइनस 2.5. अब ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू यहाँ पे लाइक टर्म क्या है 18.9 और माइनस 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम साइड में ऐड कर लेते हैं माइनस 18.9 एंड 2.5 9 10 11 12 13 14 8 9 10 प्लस 1 11 और 21.4. तो यहाँ पे हो गया माइनस 21.4 प्लस 2.5N. माइनस 21.4 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 21.4 इज इक्वल टू 2.5N. दोनों को ऐड करेंगे दैट इज 21.4 प्लस 3.6. यहाँ पे साइड में ऐड कर लेते हैं हम लोग तो 21.4 प्लस 3.6, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 3 प्लस 1 तो ये 5 आ गया 25.
तो 25.0 को हम डायरेक्टली 25 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2.5 एंड इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसको साइड कर लेते हैं बिकॉज ये रफ है, तो ये हो जाएगा 2.5 एन इज इक्वल टू 25। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 25/2.5। अब यहाँ पे पॉइंट डेसिमल हटाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं 25/25/10। डेसिमल को हटा लिए हैं, उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/1 इंटू 10/25, बिकॉज 25 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, तो इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे 25 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या आ गया 10। देयरफॉर n का वैल्यू क्या आ गया 10। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग को फाइंड करना है an। फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू फाइंड करना है और इससे पहले हम लोग n का वैल्यू जो फाइंड किए यहाँ पे लिख लेते हैं। a गिवन है 3.5 प्लस n गिवन है 105, तो हो जाएगा 105 माइनस 1 इंटू डी गिवन है 0, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3.5 प्लस 105 में 1 माइनस करेंगे 104 इंटू 0 आ जाएगा, 104 इंटू 0 करेंगे तो वो जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा। देन an इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 प्लस 0, तो फाइनली an का वैल्यू क्या आ गया 3.5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे an इज 3.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इस एपी का हम लोग को 30th टर्म फाइंड करना है और ऑप्शंस गिवन है कि इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। और जो सेकंड है उसमें 11th टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है और ऑप्शंस गिवन है। तो हम लोग बिना सॉल्व किए ऑप्शंस कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग को सॉल्व करना होगा, पहले डिफरेंस फाइंड करना होगा। फर्स्ट टर्म तो पता ही है 10th है, फिर डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन फिर जो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में पुट करेंगे और 30th टर्म या फिर 11th टर्म फाइंड कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट है 30th टर्म ऑफ एपी, इसमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन a है 10, d फाइंड कर लेंगे, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 है 7 माइनस 10 क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग फाइंड कर लिए और n गिवन है 30, तो सब फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। तो सिंस nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं नीचे an यानी कि a30 इज इक्वल टू फर्स्ट है 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 29 इंटू -3 विच इज 10 प्लस इंटू माइनस होगा बिकॉज मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन पे पहले मल्टीप्लाई होता है। 29 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा, बिकॉज 9 3 is 27, 2 कैरी, 3 2 is 6, 7 8, तो यह आ गया 87। अब यहाँ पे a30 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया, 87 में 10 माइनस करेंगे आएगा -77। देयरफॉर इसका करेक्ट चॉइस कौन सा है, सी नंबर, ये, तो इसका वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है 11th टर्म, तो इसमें जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन a इज फर्स्ट टर्म क्या है -3 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 विच इज -1/2 -3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस +3 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, डिनोमिनेटर अलग है तो सेम करने के लिए एलसीएम लेना होगा। डायरेक्टली हम यहाँ पे शो कर लेते हैं 2 प्लस 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 विच इज -1/2 प्लस 3 2 is 6 एंड 2 1 is 2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 + 6 डिवाइडेड बाई 2। अब 6 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 5/2, यानी डी क्या आ गया है 5/2। और यहाँ पे गिवन है n
n है 11th टर्म, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस nth टर्म ऑफ एन AP इज an is equal to a plus n minus 1 into d, an यानी कि a11 एंड फर्स्ट है -3 प्लस n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या आ गया 5/2। तो an इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं -3, 11 में 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 10 इंटू 5/2। यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू क्या आ गया -3 प्लस 5 इंटू 5। देयरफॉर n इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 25 में अब -3, यानी कि अब ऐसे हम लिख सकते हैं ना -3 को बाद में लिखेंगे तो ये 25 -3 हो जाएगा। देन an इज इक्वल टू 25 में 3 माइनस करेंगे क्या वैल्यू आएगा इसका 22। देयरफॉर an का वैल्यू आ गया इसमें 22, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। So this was the solution. I hope समझ में आ गया होगा. Again I'll be back with the next video solving the remaining questions of this exercise. Till then have a nice day. Thanks for watching.